ही रहे और कभी भी बरसाना को छोड़कर कहीं नहीं गए। और यहाँ पर ही नित्य श्री जी की लीला यहाँ पर होती रहती है। किसी न किसी प्रकार में राधा जी यहाँ पर किसी न किसी को किसी प्रकार में छोटी बच्चे के रूप में दर्शन होते रहते हैं। ये हमने सुना है, बहुत ही भक्तों के अनुभव होते हैं। और बाबा ने यहाँ पर ही रहकर अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपनी वृद्धावस्था में आ चुके हैं। तो बाबा अपने जीवन से खुश हो, श्री जी के चरणों में रहे हमेशा। मेरे कोई शरीर बीमारी नहीं होती, आज तक 83 वर्ष की उम्र है। बाबा की भक्तों 83 वर्ष की आयु हो चुकी है और उनको आज तक कोई भी बीमारी नहीं लगी है श्री जी की कृपा से। तो बाबा राधे राधे। और यहाँ पर आप राधा सरोवर में आप कुंड के दर्शन कर सकते हो। और मैं आपको नीचे भी लेके चलेंगे तो आपको वहाँ पे आचमन कर लेंगे। और बाबा भी वहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आचमन कर रहे हैं राधा सरोवर में। तो आइए आप मेरे साथ, आप राधा सरोवर के दर्शन भी कर लीजिए और आचमन भी कर लीजिए। तो मैं सभी भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भक्तों को किसी को जानकारी नहीं होती है, कृपया जो यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर अपने चरण ना धोए, अपने पैर ना धोए। उनमें ये बहुत ही पवित्र जल है, इसको ऐसे अपमानित नहीं करना चाहिए। और आप आराम से बैठकर यहाँ पर अंजलि में जल भरकर उससे आप अपना आचमन कर सकते हैं। श्री राधे भक्तों, राधा सरोवर में हमें एक हमारे भैया मिल गए, इनका नाम पप्पू है और ये श्री बरसाना धाम के निवासी हैं। तो मैं इनसे राधा सरोवर के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। तो भैया आप हमारे दर्शकों को बताएं राधा सरोवर के बारे में थोड़ी जानकारी दें। जय श्री राधे। आप यहाँ बैठे हो, ये जगह का नाम है गहबर वन। जी जी। 12 वन, 12 उपवन, 84 ताल, 89 तलैया श्री जी ने ठाकुर जी की आज्ञा अनुसार पहले ही ठाकुर जी ने प्रकट करें। ठाकुर जी का एक पक्ष पहले जन्म होता है और श्री जी का एक पक्ष बाद में। तो श्री जी 11 महीना 15 दिन बढ़ी ठाकुर जी से। जी जी। तो गहबर वन का शुद्ध अर्थ इतना गहरा बन के सूर्य की रोशनी भी नहीं आती थी। जहाँ परस्पर प्रिया प्रीतम ने श्रृंगार करो, श्रृंगार करो। तो श्रृंगार यहाँ आजकल भाषा थोड़ी चेंज हो गई है। पहले श्रृंगार कक्ष था, ठाकुर जी की सेवा होती समय मंगला आरती होती थी, श्रृंगार आरती होती थी, फिर बाल भोग होती थी। ऐसे करके ठाकुर जी की अब उसकी भाषा चेंज हो गई है। अब क्या हो गया कि पहले श्रृंगार कक्ष था गहबर वन। तो श्रृंगार कक्ष में आके परस्पर प्रिया प्रीतम में दोनों ने एक दूसरे को श्रृंगार करे और श्रृंगार करके पूछी कि मेरो मुख नीको कि तेरो मुख नीको, दोनों में सुंदरता किसकी ज्यादा बताओ। ठाकुर जी सोचने लग गए कि किसकी, क्योंकि श्यामा जी तो करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश लेके प्रकट है। उनके सामने कौन समान, तो कुछ नहीं के सामने कोई। और इस दुनिया में जो समान नहीं होता, जब तक सुंदरता का मतलब है बराबरी। जो ज्यादा सुंदर बच्चे होते हैं तो क्या कहते हैं, जैसा बच्चा है समझे से चांद जैसा टुकड़ा। तो ठाकुर जी सोचने लगे क्या बताऊं, इतने गहरे वन में कोई चीज दिखाई नहीं थी। तो ऊपर की तरफ देखा, लता को हटा के देखा तो उनको गौरांबरी चंद्रमा दिखाई। ये शरद पूर्णिमा के दिन श्रृंगार भाव। और खूब बताइए कि भाई मेरो मुख तेरो मुख नीको के मेरो मुख नीको। तो ठाकुर जी बोले कि आपको मुख ऐसे दिखे श्यामा जी जैसे गौरांबरी चंद्रमा। इसी बात को सुन के नाराज होके मानगढ़ ऊपर चली गई। क्यों मुँह सौ चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, छिन छिन घड़ी घटत बढ़त है कलंकित योर कलंकित है। तो महाराज जी चंदा तो इतना सुंदर है, श्री जी कैसे उनको चंदा, करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश लेके प्रकट है श्यामा जी। तो बोल दिया कि आपको मुख ऐसे दिखे से गौरांबरी चंद्रमा। इसी बात को सुन के नाराज होकर मानगढ़ ऊपर विराजमान हो गई। क्यों मुँह सौ चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, छिन छिन घड़ी घटत बढ़त है कलंकित योर कलंकित है मयंक है। मुझ में ऐसा क्या देखो जो चंद्रमुखी को वर्णन करती हो। इसी बात को सुन के नाराज हो गए। तो ठाकुर जी यहाँ से गए ऊपर, चरण सेवा करी। राजत कुंज महल ठकुरानी कुसुम सेज पर पौड़ी श्री श्यामा राज सुनत मृदवानी। बैठी ललता चरण पलोतत श्याम दृष्टि ललचानी, पाँव परत सजनी के मोहन हंसा सहा। अगर श्री जी कहें कि भैया मेरे बरस रहो, यहाँ बरस रहो, ठाकुर जी कहेंगे यहाँ बरस रहा। तो खूब चरण सेवा करिए। पर श्री जी ने देखा तक नहीं ठाकुर जी की तरफ। तो मान इतना कर लिया श्री जी ने कि ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, पर कोई नहीं मानने का नाम नहीं ले रहे। उसके बाद में ठाकुर जी सोचने लगे कि तुम ऐसा करो कि राधा सरिता सुना। श्री जी के 1100 नाम श्री जी को सुनाए, पर श्री जी ने फिर भी नहीं देखा। तो ठाकुर जी सोचने लगे कहीं तेरे नाम सुन के खुश से जाए। तो जो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ है ना, जो आम जनता में फैला, वो ललिता जी की कृपा से ठाकुर जी ने अपने मुख से श्यामा जी को सुनाया कि मेरे 1000 नाम है, मेघराज हूँ, गोविंद हूँ, गोपाल हूँ, पर श्यामा जी ने नहीं देखा। तो ठाकुर जी सोचने लग गए कि श्यामा जी मानेंगी कैसे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, ललिता जी से प्रार्थना करी
कि आप सब सखीन की सरता जो प्रधान हो वो ऐसा उपाय बता गया कि मेरी श्यामा जी मान जाए। तो उन्होंने कहा महाराज आप 16 कला के प्रगट हो, कोई अपनी एक कला दिखाओ, ऐसे कि हमें श्यामा जी मान जाए। तो ठाकुर जी कह के आए कि मैं ब्रह्मा जी की शिखा ऊपर जाऊं, शिखा माने चौकी, शिखा ऊपर जाऊं, मैं लता वृक्षों को मोर बनाऊं, क्योंकि श्यामा जी को मोर का नृत्य बड़ा प्रिय था, ठाकुर जी जानते थे। मैं लता वृक्षों को मोर बनाऊं, आप श्यामा जी को दाना पानी चुगाने लाओ। तो ठाकुर जी सामने मोरकुटी है ऊपर में, मोरकुटी ऊपर गए, सभी लता वृक्षों को मोर बनाओ, बीच में ठाकुर जी मोर बन के नाचने लगे। अब नाच रहे हैं, छवि को देख के ललता जी ने कहा है जित देखूं हित मोर ही मोर, कहीं और ना चोर नाचे नंद किशोर। ठाकुर जी बीच में नाच रहे हैं, ललता जी जानती हैं कि हाँ भाई ठाकुर नाच रहा है। तो जब देख के तो श्यामा जी से बोली बड़ा अद्भुत है, जल्दी से खावे जल्दी से पानी को पीवे, आप बताओ ये कौन है। तो उन्होंने कही मेरे प्राण बल्लभ। अब परस्पर वो भी मोर बन गए, मोर बन के नाचने लगे। तो ठाकुर जी को देख रही है कि ठाकुर जी बड़ा जोर लगा लगा के नाच रहा है, ऐसे ठुमका लगा के पसीने आ रहे। श्यामा जी ने देखा, जैसे ही दोनों की नजर मिली तो देखा कि ठाकुर जी बहुत तेजी से नाच रहे हैं। तो देख के श्यामा जी हंस गई, और हंस गई तो गुस्सा शांत हो गया। तो उसी स्वरूप में आ गई दोनों, पहले मोर बने, मोर बनने के बाद अपने स्वरूप में आ गए, और अपने स्वरूप में आके हंस गई देख के श्यामा जी। तो ठाकुर जी ने विनती करी कि भाई मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो मान कि मैं इतनी ऊंचाई पर सब सखियों को लेके आई हूँ और गर्मी हो रही है, तो मेरे जल विहार करने को इंतजाम करो। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से अपने इस कुंड को खोदा, इसलिए इसको कृष्ण कुंड कहते हैं। बनाया श्यामा जी के लिए जल विहार करने के लिए, इस जगह का नाम है राधा सरोवर। देवकृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसई नमा, लोक पद्य मुख्याय रम्य तीर्थाय ते नमा, तीनों लोगों को नाथ यहाँ नाव चलाई। इसलिए गहवर बन चाल्या माँ गंभीरे घेरा चुंदरिये चटकार्या पैरा ने लहरा जय श्री यमुने माँ। बल्लभाचार्य जी ने भी जाके बताया तो गहवर बन ऐसी अद्भुत जगह है कि जहाँ अच्छे अच्छे को नारी स्वरूप लेना पड़ता है, क्योंकि श्यामा जी के पास अगर आना है तो उनकी सहचरी ही बन के आना है, गोपी रूप में आना पड़ेगा। हाँ, मर्द स्वरूप नहीं, क्योंकि मर्द तो हमारे यहाँ सिर्फ श्याम सुंदर ही है, बाकी तो सब सखी और सहचरी ही हैं, दासी हैं। तो पप्पू भैया मुझे एक थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे यहाँ पे यात्रीगण आते हैं उनको सरोवर के बारे में भी जानकारी नहीं होते हैं, यहाँ पे वो अपने पद प्रक्षालन कर लेते हैं, इससे पाप उनको जितना यात्रा का उनको लाभ नहीं मिलता उतना पाप चढ़ जाता है। देखो ब्रज में क्या है, बगैर जानकारी के नहीं घूमना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो किसी चीज से छुपो मत, किसी लता वृक्ष को मत तोड़ो, किसी पत्ते को मत छुओ, जहाँ जल हो वहाँ जल में चरण विलक्षण मत करो। और जो आदमी जानकर अपराध कर देता है वो जघन्य अपराध हो जाता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए बरसाने आए हो तो बरसाने की हर चीज पूज्य है, रज से लेकर एक तनख्वाह भी, अगर आप ले जाओगे तो आपके लिए दुखदायी है। इसलिए कि यहाँ का कोई भी वस्तु छूने का किसी को अधिकार नहीं। अगर आप हो तो यहाँ उसको सुंदरता करो, इसकी रज को सुंदर करो, उसमें दोहराओ, उसको झाड़ो को आरी करो, लता वृक्षों को झाड़ो, वो ही यहाँ का फल है। और लता वृक्ष में रह के आराम से किसी की आत्मा को दुख मत दो, किसी को गाली मत दो। भजन नहीं हो रहा कोई जरूरी नहीं है, अपनी भी आत्मा को दुख मत दो, बढ़िया भोजन करके चुप सो जाओ। तो दर्शकों कहने का अभिप्राय यह है, यदि आप बरसाना ब्रज के क्षेत्र में आते हो, यदि आपका भजन नहीं बन पा रहा है तो किसी ब्रजवासी को आप कोई ऐसी उल्टे अपशब्द न बोले जिसके उससे दिल दुखे, तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पप्पू भैया आपका बार बार धन्यवाद, आप हमारे श्री भक्तिभाई यूट्यूब चैनल से जुड़े और आपने इतनी मुख्य जानकारी हमें गहवर के बारे में बताई। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी दर्शक हमारी वीडियो को जब अपलोड करेंगे देखेंगे तो उनको गहवर की महिमा बहुत बहुत प्यारी लगेगी। धन्यवाद महाराज। जय श्री राधे।